ये जुमला नहीं है, जुमला तो उनका हुआ था। मैं अपने बारे में कहूँ, मैं MCOM हूँ, MA किया हूँ, टेट किया हूँ, सुपर टेट CTET किया हूँ 2 बार, फिर भी बेरोजगार हूँ। कहते हैं 2 करोड़ दे दिए। ये बेरोजगारी का दर्द है और इस दर्द को समझना होगा कहीं नहीं तो कहीं। और हाँ, बेरोजगारी एक मुद्दा है और इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और बेरोजगारी कम होना चाहिए। चलिए ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दे पे आने से पहले हम एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए देश में? देखिए, अगर यहाँ हमारी कम्युनिटी को 2 पार्ट्स ऑफ डिवाइड है, 2 भागों में विभाजित कर दिया, हिंदू और मुस्लिम। वहाँ जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए। हमारी कम्युनिटी जो हिंदू की है, हिंदू में कहते हैं 2 भी बच्चे करिए तो बेहतर है। जब हमारी कम्युनिटी कमज़ोर हो जाएगी और मुस्लिमों की कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी तो सीधा सा एक एग्जाम्पल है, एक तरफ यानी मैं अपना पड़ोसी मान लीजिए, मेरा भाई है, इसके 4 बच्चे हो जाएँ और या 8 बच्चे हो जाए ना, मेरे पास 1 बच्चा हो तो बाहुल तो इसका होगा ना, है ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? होना तो सबके लिए चाहिए होना। देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थक हैं, लागू होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी के दर्द के वजह से जो है वो वर्तमान पार्टी से खफा हैं। तो बेरोजगारी पे भी चर्चा होना चाहिए और बेरोजगारी भी कम होना चाहिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कहना? जनसंख्या नियंत्रण पे ये नियम लागू होना चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, सभी वर्गों के लिए ये जनसंख्या नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि यदि मोहम्मदन के पास 10 बच्चे हैं तो हिंदू के पास तो केवल 2 ही बच्चे हैं, फिर मोहम्मदन क्यों खिलाते हैं कि साहब बेरोजगार हो रहे हैं? पहले अपने परिवार नियोजन को अपनाए बैठ के, उस परिवार नियोजन। अच्छा, ये नियम लगाएगा कौन? ये सरकार अपना दोनों पक्ष और विपक्ष बैठ करके पहले तो डिसीजन लें कि मुसलमानों पर और ये परिवार नियोजन लागू किया जाना चाहिए। क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो केवल 2 ही बच्चे हैं। सिर्फ 2 ही बच्चे हैं? चलिए ठीक है, आप तो पहले से ही लागू करके रखे और सबको लागू करना चाहिए। ये नाम सभी पर लागू बनता है। क्यों? इनके बात से कितना सहमत है आप? देखिए, इन्होंने, ये मेरा बड़ा भाई है, इन्होंने बोला कि मुझे रोज़गार मिलेगा, यहाँ कोई त्रस्त नहीं है। मैं अभी बात बता दूं, ये ग्रेजुएट फाइनल किया है और डबल इंटरव्यू किया है। इसके बाद भी मोदी जी वाला फॉर्मूला है कि पकौड़े तलिए खुद काम करें। ये इसका क्या है ना, डोर टू डोर। अपने भाई है? हाँ, डोर टू डोर काम करते हैं ये डोर टू डोर काम करते हैं और इनका काम है चुर्री का, है ना। और ये करते हैं, इनका उससे भी पेट नहीं भरता है ना। घर में हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं वो हम समझ पा रहे हैं। मैं MCOM MA BTC हूँ, उसका मैंने बहुत प्रयास किया है। अब इन्हें कहना रोजगार, किसको मिल गया रोजगार बताओ? हमारे पूरे गांव में अगर 10 लोगों को रोजगार हो ना तो मैं गारंटी लेता हूँ, जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा, टेट क्वालिफाई करने के बाद, CTET 2 बार क्वालिफाई करने के बाद, तो कहाँ से रोजगार मिल गया? साहब आप ही मुझे बता दीजिए। भाई आपसे नाराज है? ये मेरे भाई तो सपा दिखती है इन्हें, ये खामखा बेफिजूल की बातों को लिए घूमते रहते हैं। इन्हें क्या सपा से क्या लेना देना? गुंडा राज खत्म होना चाहिए। आजकल सपा ने इतनी टिकटें बांटी है, उसे टीवी को खोल करके मेरा छोटा भाई पहले टीवी को देखे। छोटा भाई पहले टीवी देखिए। देखिए, अच्छी बात है, कोई भी सरकार है, अच्छी बात है, अच्छा काम करे। टीवी खोल के देखिए, बड़ा भाई बोल रहे हैं टीवी खोल के देखिएगा। मैं प्रतियोगी छात्र हूँ, आई एम कम्पिटिटिव स्टूडेंट एट दिस टाइम, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैं जॉब भी करता हूँ। लेकिन ये कहते हैं टीवी खोल के, मैं आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट भी करता हूँ और बैठता हूँ, टेकअप भी करता हूँ। तो क्या मुझे करंट अफेयर नॉलेज नहीं होगी? GDP कितना करेगा? सुनिए, टीवी खोल के देखते हैं तो क्या, उससे क्या मिलता है? वहाँ क्या देखिए, मीडिया पे तो मैं देखता रहता हूँ, वो अभी 11 करोड़ करीब पैसा है जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने के लिए बोला है योगी जी को इसी मंथ में। जो अभी तो उसमें कमल चलता ही रहेगा। अखिलेश यादव एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करते। उनके शासन सत्ता में इतना बजट कहाँ वो कर पाएंगे, इतना कर पाएंगे? इतना तो ये वर्तमान सरकार है वो करेगी अपना। अच्छा, जो विकास उन्होंने सफाई और उसके आसपास में किया है, वो विकास यहाँ पे क्यों नहीं किया? विकास किया है, सफाई में किया है। मैं अभी गांव का व्यक्ति हूँ, तो सबसे पहले सारी योजनाओं को तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन कुछ तो मैं अपने गांव के लिए बेहतर सबसे पहले करूंगा ना। ये बताइए कि आपके भाई साहब आप पे बहुत लाल पीला हो रहा है, देखिए क्यों हो रहे हैं? उनको क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं आप? ऐसा है कि अब छोटा भाई है, उससे क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। अब आपको मैं एक बात है, वो तो अखिलेश भाई साहब तो केवल सेफ भाई में डिस्को बार देखते रहते हैं। उन्हें विकास की जरूरत है क्या? उन्हें गुंडा वाली सरकार चाहिए। अब कल वो एक मेरठ का वो एक अंसारी है, वो कल कह रहा था कि हिंदू गुंडागर्दी, उससे ये जातवाद फैलाने से क्या मतलब है? अरे किसी हिंदू ने मोहम्मद का नाम लिया था क्या उधर? कहते हैं कि लोग सरकार, पहली बार ऐसा है कि 2 भाई हैं और 2 भाई आपस में डिबेट कर रहे हैं। बड़े भाई गुंडा राज बता रहे हैं। ये
क्राइम कौन सी सरकार में नहीं हो रहा है सर? कितने क्राइम अभी आंकड़ा क्राइम का ग्राफ, अच्छा सुनिए, इस सरकार में क्राइम का ग्राफ गिरा है कि नहीं गिरा है? हुआ है सर इस सरकार में 5 साल में 38,000 प्लस NCR भी उसकी रिपोर्ट बताती है 5 साल बाद 2012 से 2017 तक का जो अखिलेश का शासन रहा उसमें मात्र 36,000 थे और उसकी रिपोर्ट बताइए 38,000 प्लस जाता है। अच्छा ये देखिए, क्राइम का ग्राफ आपके भाई साहब बोल रहे हैं बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? ऐसा इन्होंने जी का ठीक से नहीं पढ़ी है। अब ये जी का ठीक से पढ़ लेंगे तब इन्हें क्राइम का ग्राफ दिख जाएगा। बाबा योगी के शासन में एक भी क्राइम नहीं हुआ है। मेरठ में देखो वो पत्नी और उसकी बहन जो शादी समारोह में जा रहे थे सरेआम और वहाँ के मेरठ वालों ने गुंडागिरी की, छीना झपटी की थी, उनके साथ बलात्कार तक की घटना हुई थी। वहाँ ये हमारे भाई साहब कहाँ गए थे? सपा वाले कहाँ गए थे? सो रहे थे क्या? बता कहते थे कि सपा की सरकार में गुंडागिरी नहीं हुई है। सपा की सरकार में यदि गुंडागिरी नहीं हुई थी तो सपा फिर पिछले सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उनके कारनामे अच्छे नहीं थे। अच्छा पिछली बार सत्ता में क्यों नहीं आ पाए आप लोग? कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने कुछ काम थे उसे असंतुष्टि। इस साल देखिए 5 साल काम किया भाजपा ने तो भाजपा की कार्यप्रणाली से लोग असंतुष्ट हैं। और मैं बता रहा हूँ आई प्रॉमिस विद यू 350 नहीं तो 300 प्लस पार करेगी इस साल सपा आने वाली है और 10 तारीख को ये जुमलेबाज पार्टी जाने वाली है और नोट कर लेना। अच्छा ठीक है, हाथरस के इस बुलगड़ी गांव से इन्होंने कहा है कि इस बार 300 प्लस समाजवादी पार्टी आने वाली है। मेरा गाँव देखना था लेकिन भैया मैं तो एक ही बात कहूँगा, ये सपा वालों को मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अब इन्हें 300 350 नजर आ रहे। सपा केवल 60-70 में सिमटेगी। ये हमारा वचन है कि लिख के रख लेना। अच्छा सुनिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी तो आप दोनों में से पार्टी कौन देगा, किसको देगा? देखिए सुनिए, हालांकि मेरा कोई द्वेष नहीं है कि कौन सी पार्टी विशेष वर्ग को मैं इट इज़ नॉट इंडिकेट मैं एज द 4 पार्टीज में किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा मत है, मत मुझे चुनना है, किसको देना है। कोई भी मत करे ना, मत बड़ा सोच समझ के करे। मत से बड़ा कोई दान नहीं होता है ना। अपना दान करने से पहले सोच समझ के बोलो कौन सही है। अच्छा आपने मत देने से पहले सोचा समझा है क्या कि किसको? मैंने अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो चुका हूँ। मैं बाबा योगी को ही वोट दूंगा और जहाँ तक मेरे उसमें आएगा। बोल रहे हैं चाहे हारो चाहे जीतो, यानी बाबा हारने वाले हैं क्या? बाबा नहीं हारने वाले। कौन कहता है? गांव के अंदर आप डिबेट करा लो और आप गांव के अंदर भ्रमण करके देख लो, आपको पूरी स्टोरी पता पड़ जाएगी कि बाबा के पक्ष में आदमी बोल रहे हैं यार अखिलेश के पक्ष में बोल रहे हैं। बाबा के पक्ष में आपके भाई साहब बाबा के भी पक्ष में है गांव में। सुनिए, बड़ा भाई पितातुल्य होता है। बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं मना सकता। तो इसके कहने से मैं वोट डाल दूंगा भाजपा के लिए? कभी नहीं डालूंगा ना, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जानता हूँ। आपके भाई साहब भी एजुकेटेड है, ये भी पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए इंटरमीडिएट पास है, कोई ज्यादा नहीं है ना। नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट पास होने के बावजूद भी आपको पढ़ाया है इन्होंने। नहीं, मुझे कहाँ पढ़ाया है इन्होंने? मुझे कहाँ पढ़ाया है? आप हमारे भाई साहब सुनो हमारे भाई साहब कह रहे हैं, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि ये मतलब ये डिग्री लिए हुए बैठे हैं। मैं इन्हें एक सवाल दे देता हूँ। ये सभा के शासन से इंटर MA BA जो कुछ भी इन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, मेरा एक ये बीजेपी के शासन का सवाल निकाल दें या कल्याण सिंह के शासन का सवाल निकाल दें, मैं इनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अच्छा आपका क्या सवाल है? आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि ये पहले अपने सपा वालों को पहले जाकर के उन्हें नेकी का रास्ता दिखाएं। अच्छा आप आने वाली है और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, ये आएगी और आई। ये 3/2 और 6/4 का अंतर नहीं जानते कौन सा बड़ा संख्या है। ये 3/2 और 6/4 ये किल्ला रहे हैं। मैं इन्हें एक भिन्न दे देता हूँ, ये मेरे के भिन्न निकाल के दे दें सपा वाले। इनकी योग्यता की तभी पता पड़ जाएगी कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। ये दोनों भाई एजुकेटेड है और दोनों भाई जो है हाथरस के बुलगड़ी गांव के हैं और एक भाई समाजवादी पार्टी की तरफ है तो एक भाई जो है योगी आदित्यनाथ के तरफ है। बस आप दोनों भाई से विनती करना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी आए, विधायक सांसद मंत्री नेता कोई भी बने, लेकिन आप दोनों का आपसी प्रेम जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। खैर ऐसी बात नहीं है भाई, तकलीफ वो किसी ने कहा है कि कांटा किसी के मिले, दर्द तो सभी के होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति से हटकर पहले परिवार होता है। परिवार सबसे पहले होता है ना। अब बड़ा भाई तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन हम जो है अगर ये गलत नीतियों का शिकार होगा तो हम इसे बचाएंगे। लेकिन अगर मुझे ये कहे कि गलत नीतियों का शिकार हो जाए तो मैं नहीं जाऊंगा ना और न इससे जाने दूंगा। मतलब कि आपके बड़ा भाई जो है गलत नीतियों के शिकार हो गए हैं, आप उन्हें बचाइएगा भी और गलत नीतियों जाने भी नहीं दीजिएगा, यानी इनको खींच के ले जाइएगा सपा के तरफ या। और आप
आप इनको किधर खींच के ले नहीं जाएंगे? भाई साहब, मेरा अगर जोर चलेगा तो मैं इसे बीजेपी की तरफ ही ले जाऊंगा और हर तरीके से इसे मनाऊंगा भी। ऐसी बात नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरी बात मानेगा। हाँ, छोटा भाई, इतना कॉन्फिडेंस है बड़ा भाई को छोटा भाई पे कि मेरा छोटा भाई मेरा बात मानेगा। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों लोग बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। चाची कुछू बोल दी, कच्चू 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 बोल दी चाची, कच्चू बोल दी। तुम बोल ले बाबा को आदमी हूँ मैं, कह रहा हूँ धत्ती उल्टी पुंट या बाबा वोट दूंगा, जो कोई बात है। बोलिए बोलिए, किसको वोट दीजिएगा? मोदी क्या? मोदी मोदी को। आप? हम भी बाबा को। क्या? हम भी दे मोदी को। मोदी को। आप? बीजेपी में। और आप? सब इलाका बीजेपी का ही है। सारा इलाका बीजेपी का है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके गांव में आपके छोटे भाई तो नहीं भटक गया ना? हाँ, हमारा छोटा भाई थोड़ा भ्रमित हो चुका है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, सरकार बीजेपी की बनेगी, फिर भी मैं बाबा से एक अनुरोध करूँगा और सभी मीडिया वाले भाइयों से एक बात कहूँगा कि जो सच्चाई है उसे दिखाएं। और दूसरी बात, शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान तुरंत जितनी जल्दी हो सके उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। देखिए, ये हुआ एक बड़ा भाई का कर्तव्य। किसी को भी वोट दे वो अलग बात है, लेकिन अपने छोटे भाई के समस्या को देखते हुए आवाज भी उठा रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र के समस्या का समाधान होना चाहिए। बड़ा भाई का दिल तो बहुत बड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए इनके कहने से कोई अगर जनता मानती है। हमारे यहाँ अब तक मेरे शिक्षा मित्र भाई बंधु जो 5-4 से ज़्यादा एक्सपायर हो गए, बाबा ने आज तक की डेट में उनको सांत्वना देने के लिए एक शब्द नहीं बोला। तो क्या मैं उसे वोट कर सकता हूँ? इस परिवार से पहले मेरा वो शिक्षा मित्र परिवार है जहाँ मैंने 15 साल जॉब किया, मेरे लिए सबसे पहले वो परिवार है, मैं उसके लिए जाऊंगा। शिक्षा मित्र के समस्या का समाधान होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में ये अपने आप बहुत बड़ा समस्या है। और हम ऐसे ही गांव में पहुंचेंगे, गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वहां की मूलभूत समस्याएं क्या है और किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये अपने आप में दो अजूबे भाई थे जिन्होंने बड़ी प्यार से अपनी समस्याओं को रखा और दोनों भाई का मत अलग अलग है। लेकिन मैं विनती करना चाहता हूं, आप भाई हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, चुनाव के पहले जिस प्रकार की आपकी मित्रता है, जिस प्रकार का आपका संबंध है, चुनाव के बाद भी आपका संबंध उसी प्रकार होना चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो राजनीति के चक्कर में अपना संबंध खराब करने की कोशिश ना करना। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच, जन के बीच जाने का प्रयास करूंगा। और आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, जय हिंद।